प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और दिन हम आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन में। परमेश्वर के अनुग्रह से हम फिर से जीवित हैं, स्वस्थ हैं। एक और बार हम उसकी महिमा करने के लिए, उसके वचन को सीखने के लिए यहाँ पर हैं। हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत है कि उसने अपने प्रेम को सिर्फ अपने शब्दों से प्रकट नहीं किया। सिर्फ उसके विषय में लेख नहीं है कि परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि वो क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे सके, और इस प्रकार उसने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट किया है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें ताकि हम उसके साथ जुड़ जाएं और एक मन होकर के हम उसके वचन को सीख पाए। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक नए अवसर के लिए, जब हम आपके निकट आते हैं कि आपके जीवित वचन को हम सुन सके, सीख सके, और इसके द्वारा हम बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष का कारण बन सके। प्रभु, तू इस घड़ी हमें अपने नियंत्रण में ले ले। हर एक बाधाएं, हर एक रुकावटें, हर एक अड़चने और हर एक भटकाने वाली, उलझाने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से हम में से हर एक के जीवन से दूर होने पाए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या न रहने पाए, ताकि हम तेरे वचन को सामर्थ्य के साथ सीख सके, तेरे वचन को हूबहू ऐसा सीख सके जैसा तू चाहता है, जैसा तूने अपने वचन में लिखा, जैसे तूने अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें शिक्षा देने के लिए कोशिश की है। प्रभु, हम उसको जान सके और हमारा जीवन तेरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जाए और हम तेरे काम करने के लिए तत्पर हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, हम लोग परमेश्वर के वचन से इस बात को सीख रहे थे कि परमेश्वर ने हमसे बहुत अधिक प्रेम किया है, और इतना अधिक प्रेम किया है कि उसने अपने अद्भुत दानों से हमें परिपूर्ण किया है। क्योंकि जब तक कोई किसी से प्रेम ना करे, वो उसे अपने दान नहीं दे सकता। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि एक समय एक ऐसी स्थिति थी जब हम पापी अवस्था में इस संसार में जीवन बिता रहे थे, और परमेश्वर क्योंकि पवित्र है, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं था। और बाइबल इस बात को कहती है कि हमारा और परमेश्वर का संबंध एक दुश्मनी का था, एक बैर का था, जिसके कारण हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते थे और परमेश्वर से कुछ भी नहीं पा सकते थे। लेकिन अगर हम कुछ पा ही सकते थे तो सिर्फ एक ही चीज, और वो था दंड। लेकिन परमेश्वर ने अपने दुश्मनों से इतना प्रेम किया कि उन दुश्मनों को बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा, ताकि वो उनके लिए लहू बहाए, उनके लिए मर जाए, उनके लिए कोड़े खाए, उनके लिए दंडित हो, और उसके बदले में उन दुश्मनों को क्षमा कर सके। और परमेश्वर ने सिर्फ हमें क्षमा नहीं किया, लेकिन उसने हमसे प्रेम किया, और क्षमा करने के साथ साथ हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, और संतान होने के अधिकार के साथ साथ हमें अपने वारिस होने का अधिकार दिया। और जब हम उसके वारिस हैं तो हमें परमेश्वर की पूरी विरासत मिली है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से है, ये परमेश्वर के प्रेम से है। आज भी इसी विषय पर हम थोड़ी देर बातचीत करेंगे। परमेश्वर ने इस विरासत को देने की प्रतिज्ञा अब्राहम से की थी। उसने जब इस संसार में काम करना शुरू किया, तो जब हम बाइबल को खोल कर देखेंगे परमेश्वर को काम करते हुए, हम देखेंगे कि परमेश्वर यूं ही इस धरती पर काम नहीं करता, लेकिन परमेश्वर जब भी इस धरती पर काम करता है, वहां पर कोई ना कोई मनुष्य अवश्य होता है। उस मनुष्य के द्वारा काम करता है, उस मनुष्य के अधिकार के द्वारा परमेश्वर अपनी योजना को यहाँ पर पूरी करता है। इसलिए परमेश्वर ने युगों पहले जब इस संसार में दृष्टि की, तो उसे एक व्यक्ति लगा कि मैं इसको चुनूं, और उस व्यक्ति का नाम अब्राहम था। उस व्यक्ति को चुनकर उसने उसके साथ में बातचीत की, और उसने उसको प्रतिज्ञाएं दी, उसने उसको आशीष दी, और एक ऐसी आशीष की प्रतिज्ञा उसके द्वारा संसार में आई है, जिसके हकदार परमेश्वर ने आज आपको और हमें बनाया है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखें और उसके अध्याय 12, जहां अब्राहम के बुलाए जाने का वर्णन है, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उससे बातचीत की। अध्याय 12 और उसके पद 1 से 3 वहां लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा। उस समय तक उसका नाम अब्राम था, उसके नाम को परमेश्वर ने बाद में बदल दिया और अब्राहम कर दिया। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तू अपने स्थान को छोड़ दे, तू अपनी जन्मभूमि को छोड़ दे, तू अपने परिवार को छोड़ दे, तू मेरे पीछे चला आ। तुम्हें चुनना होगा मुझे, तुम्हें चुनना होगा कि तुम्हारा परिवार ज्यादा महत्व रखता है या मैं ज्यादा महत्व रखता हूं।
तुम्हारा देश ज्यादा महत्व रखता है या मैं ज्यादा महत्व रखता हूं? तुम्हारे लोगों की बातें महत्व रखती है या मैं महत्व रखता हूं? और यदि तुम चुन सको तो चुनो और तुम मेरे पीछे चले आओ। मैं उस देश में तुम्हें ले जाऊंगा जिसको तुमने अभी तक देखा नहीं है। मैं तुझे दिखाऊंगा, तूने अभी देखा भी नहीं है उस देश को। मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, अब्राहम को उसने आशीष दी और उसने कहा कि तू मेरे पीछे चला, तू मुझ पर भरोसा करके मैं तुम्हें जहां पर ले जा रहा हूं वहां एक अच्छी जगह होगी, वहां तुम आशीष के साथ रहोगे। बेशक तुम्हारे कुटुंब भी वहां नहीं रहेंगे, बेशक तुम्हारा देश वहां से दूर हो जाएगा, लेकिन तुम मुझे पालोगे। और मेरी योजना यह है कि मैं तुम्हें आशीष दूं इस संसार में, यहां तक कि तू आशीष का मूल हो जाए। यहां पर वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। इन्हीं बातों की खोज में संसार के लोग रहते हैं। वे आशीष चाहते हैं, अपने नाम को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को जब चुना तो उसने कहा कि मैं ये बातें तो तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी बात ये होगी और वो ये कि तू आशीष का मूल होगा। हिंदी अनुवाद कहते हैं तू आशीष का मूल होगा। जब हम इसके इब्रानी अनुवाद को देखते हैं, इब्रानी भाषा में इसको पढ़ते हैं, उस इंग्लिश को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है कि दाउ शैल बी अ ब्लेसिंग, तू स्वयं आशीष होगा। तुम आशीष चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें आशीष बना दूंगा। इसका मतलब ये होगा कि अब्राहम तुम जहां पर जाओगे, जहां पर तुम रहोगे वहां पर आशीष रहेगी। अब्राहम तुम जहां से चल दोगे आशीष वहां से चल देगी। अब्राहम तुम जिनके साथ मित्रता कर लोगे आशीष उनके साथ मित्रता कर लेगी। अब्राहम तुम जिन लोगों से हाथ मिला लोगे उन लोगों ने आशीष से हाथ मिला लिया होगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना अब्राहम के द्वारा पूरी होने वाली थी। परमेश्वर चाहता था कि संसार के लोगों को आशीष दे, क्योंकि संसार के लोग आशीष के लायक नहीं थे। उन्होंने पाप किया, उन्होंने बुराई की, वे परमेश्वर के दृष्टि में दंड के ही योग्य थे, वे परमेश्वर के दुश्मन ही थे। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर भला है, वो निरंतर भलाई करना चाहता है, इसलिए उसने अब्राहम को चुना और लोगों के अयोग्य होने के बावजूद उन्हें आशीष देने की योजना बनाई और उसने अब्राहम के द्वारा उन्हें आशीष देना चाहा। तेरे कारण भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। सिर्फ मैं तुम्हें आशीष नहीं देना चाहता, लेकिन मैं भूमंडल के सारे लोगों को आशीष देना चाहता हूं और वो भी तेरे द्वारा। परमेश्वर की बात पर विश्वास करके अब्राहम चल दिया। उस समय उसकी आयु 75 वर्ष थी, उसकी पत्नी सारा की आयु 65 वर्ष थी और उनके कोई भी संतान नहीं थे। और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए उसको 24 साल बीत गए, विश्वास करते हुए समय बीता। लेकिन एक निश्चित समय पर परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया। परमेश्वर ने उस इसहाक को प्रतिज्ञा के अनुसार उसके जीवन में दिया। इसका अर्थ यह था कि परमेश्वर इसहाक के जीवन में भी उन आशीषों को देने वाला था जो उसने अब्राहम के जीवन में दिया था। अब्राहम के एक और पुत्र भी उत्पन्न हुआ था इसहाक से पहले, जो उसकी दासी हाजिरा से था, जिसका नाम इश्माएल रखा गया। लेकिन इसलिए कि वो प्रतिज्ञा की रीति के अनुसार नहीं था, परमेश्वर ने उसके जीवन में उन आशीषों को नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर ने इसहाक के जीवन में उन आशीषों को दिया। बाद में जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर ने इसहाक से भी बातचीत की और उसने उसे भी उसी प्रकार की आशीषों को दिया जैसे उसने अब्राहम को दिया था। इसहाक के बाद याकूब उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने याकूब से भी बातचीत की और उसको भी उसी प्रकार की आशीषों को दिया और यह क्रम आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जब परमेश्वर ने इसहाक दिया अब्राहम के जीवन में, उसने उसकी परीक्षा भी ली कि क्या अब जो तुम्हें बेटे के रूप में मिला है इसहाक, क्या तुम इस बेटे को मुझसे अधिक महत्व देते हो? मैं तुम्हारी एक परीक्षा करना चाहता हूं, तुम अपने बेटे का बलिदान कर दो। यदि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, यदि तुम मुझे परमेश्वर के रूप में आदर देते हो, तुम मेरी उपासना करते हो, तुम मुझे महत्व देते हो, तो साबित करके दिखाओ। तुम अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर दो।
लेकिन अब्राहम परीक्षा में खरा पाया गया। उसने अपने बेटे इसहाक को लिया और उसने जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था उसका बलिदान चढ़ाने की कोशिश की। तब परमेश्वर ने अंतिम क्षण में उसे रोका। और उत्पत्ति 22वां अध्याय इस बात को बताता है कि परमेश्वर के दूत ने उसे आवाज दी और उसे रोक दिया। और वहां परमेश्वर ने कहा कि इस कारण कि तूने मेरी बात मानी है, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान अनगिनत करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। परमेश्वर अब्राहम को आशीष देता है। परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेता है। अब्राहम परीक्षा में सफल होता है और तब परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को दृढ़ करता है और कहता है कि मैं निश्चय तुम्हें आशीष दूंगा क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। मैंने तुम्हें विश्वास करने के लिए कहा था, तूने विश्वास किया। तूने उस विश्वास के अनुसार उस काम को किया जब तूने अपने बेटे इसहाक का बलिदान चढ़ाने की कोशिश की। मैं प्रसन्न हूं और मैं निश्चय इसी कारण तुम्हें आशीष दूंगा। और उसने जब प्रतिज्ञाएं दी, उसने जब उसे आशीष दी, अब्राहम की जो आशीष है उसको दो भाग में हम बांट कर देख सकते हैं। एक आशीष जो उसके अपने लिए थी, अब्राहम के लिए थी, अब्राहम के परिवार के लिए थी, अब्राहम के खानदान के लिए थी, अब्राहम के वंश के लिए थी, जो जिसमें कहा गया था कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, मैं तेरे वंश को अनगिनत करूंगा। ये उस आशीष का एक भाग था। लेकिन एक दूसरा भाग भी था जिसमें परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कनान की भूमि है वो मैं तेरे वंश को दूंगा। तेरे जो शारीरिक वंशज होंगे उस कनान के देश में रहेंगे, वह देश उनका अपना हो जाएगा। क्योंकि मैंने तुझे उस देश से निकाला, उस देश से निकाला और तू मेरी बात मानकर निकल आया। मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें उस देश को दिलाऊं, तुम्हारे वंश को उस देश को दिलाऊं जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है। तो अब्राहम को दी गई प्रतिज्ञा में दो भाग थे। एक जो उनके जीवन, शारीरिक जीवन से यूं ही संबंध रखता था और दूसरा जो उनकी जमीन से संबंध रखता था। लेकिन जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने दूर तक देखा। वो प्रतिज्ञा सिर्फ अब्राहम और इसहाक और याकूब तक के लिए नहीं थी, लेकिन वो प्रतिज्ञा भूमंडल के सारे कुलों तक के लिए थी। लेकिन भूमंडल के सारे कुलों के लिए वो छोटा सा कनान का देश काफी नहीं था। इसलिए परमेश्वर जब प्रतिज्ञा दे रहा था तो उस प्रतिज्ञा में उसने दो भाग रखे। एक भाग में उसने उसके शारीरिक वंशजों के लिए, जो थोड़े ही संख्या में होने वाले थे, भूमि की प्रतिज्ञा की। लेकिन उसने उसके आने वाले आत्मिक संतानों के लिए उन सारी प्रतिज्ञाओं को रख छोड़ा जिसको उसने उत्पत्ति अध्याय 12 में अब्राहम से कहा था। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। ये परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी ये अब्राहम को दी गई थी और उसके वंश को दी गई थी। और उसके वंश में वे लोग आने वाले थे जो बाद में अन्य जातियों से भी शामिल होने वाले थे। जो उसके शारीरिक वंशज नहीं थे उनको भी वो प्रतिज्ञा मिलने वाली थी। भूमि की प्रतिज्ञा कुछ ही लोगों के लिए थी, लेकिन जो बाकी प्रतिज्ञाएं थी वो बाकी लोगों के लिए भी थी। परमेश्वर ने इस बात को तय किया था। और इसी बात को कहते हुए प्रेरित पौलुस गलातियों की पत्री में बातचीत करता है और अध्याय 3 और उसके पद 8 से यानी लिखा है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। प्रेरित पौलुस पवित्र शास्त्र का हवाला देकर गलातियों से बातचीत कर रहा है। तुम धर्मी कैसे ठहरे, व्यवस्था के द्वारा, कर्मों के द्वारा या फिर विश्वास के द्वारा? और उसने अब्राहम का उदाहरण दिया कि अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरा। पद 6 इस बात को कहता है। और उसने अब्राहम के विषय कहते हुए कहा कि पवित्र शास्त्र ने भी यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, उससे कहा कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो जो अब्राहम को जो प्रतिज्ञा मिली थी, जो आशीष मिली थी, वो प्रतिज्ञा सिर्फ उसके शारीरिक संतानों के लिए नहीं थी, सिर्फ इसहाक, याकूब और इजराइल के लिए नहीं थी, लेकिन उसके द्वारा भूमंडल के सारे कुलों को आशीष मिलने वाली थी।
और क्योंकि वो प्रतिज्ञा अब्राहम को विश्वास के द्वारा हासिल हुई थी, उसी प्रकार बाकी लोगों को भी वो प्रतिज्ञा विश्वास के द्वारा मिलने वाली थी। परमेश्वर ने इस योजना को पहले से बनाया था, मैं संसार के सब लोगों को आशीष दूंगा। जब उसने इस बात को अब्राहम से कहा, उसकी दृष्टि में मैं था, उसकी दृष्टि में आप थे, उसकी दृष्टि में संसार के लोग थे जिनसे वो प्रेम करता है, ताकि वे लोग एक दिन यीशु पर विश्वास के द्वारा उस प्रतिज्ञा के हकदार हो सके। उसने अब्राहम में भूमंडल के सारे लोगों को देखा, और इसीलिए पद 9 कहता है, इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। वो प्रतिज्ञा, वो आशीष जो अब्राहम को दी गई थी, वो अकेले अब्राहम के लिए नहीं थी, लेकिन हम विश्वासी भी उन्हीं प्रतिज्ञाओं के हकदार हैं। और हम किस प्रकार उसके हकदार हैं, इस बात की व्याख्या भी प्रेरित पौलुस इसी गलातियों की पत्री में करता है। 3 अध्याय और उसके पद 16 वहां लिखा है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई थी उसमें स्पष्ट रूप से एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, वो था वंश। वहां नहीं लिखा गया था वंशों को। अगर वंशों को तो बहुत लोगों का, शारीरिक लोगों का बोध हो जाता, लेकिन वहां जैसे मानो एक ही व्यक्ति के लिए कहा गया तेरे वंश को। प्रेरित पौलुस उस शब्द को पकड़ लेता है और वो कहता है कि वो वंश मसीह है, क्योंकि शारीरिक रूप से भी देखा जाए तो यीशु मसीह अब्राहम के वंश से उत्पन्न हुआ। मत्ती का सुसमाचार में इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह की जो वंशावली है वो अब्राहम से किस प्रकार जुड़ी हुई है। वो अब्राहम की संतान है, वो दाऊद की संतान है, और वास्तव में वही सारी आशीषों का मूल भी है और सारी आशीषों का हकदार भी है, क्योंकि उसी के द्वारा सारी सृष्टि को रचा गया, उसी के लिए सारी सृष्टि को रचा गया। और यह वंश मसीह है, क्योंकि अगर मसीह नहीं आता तो संसार के बाकी लोगों के लिए द्वार नहीं खुलता, क्योंकि मसीह के आने से पहले ही अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई थी, लेकिन जो संसार के लोग थे उस आशीष के हिस्सेदार नहीं हो रहे थे। तो उस योजना के एक हिस्से में एक ये था कि अब्राहम के शारीरिक वंशजों में से मसीह आए, और मसीह वास्तव में उस अब्राहम की प्रतिज्ञा का वारिस हो, और बाद में जो मसीह के लोग हों वे भी अब्राहम की प्रतिज्ञा के वारिस हो जाए। तो सबसे पहले तो मसीह को उस प्रतिज्ञा को वारिस होना था, क्योंकि अब्राहम को प्रतिज्ञा मिली, उसके वंश को मिली। तो अब्राहम को मिल गई, और जब मसीह आया, मसीह उसका वंश ठहरा और मसीह को वो प्रतिज्ञा मिली। क्योंकि जब हम मसीह के जीवन में देखते हैं तो उसके जीवन में आशीष की भरपूरी है। जो उसे आशीष देंगे वे आशीषित होंगे, जो उसे कोसे वे श्रापित होंगे। उसका नाम महान हो गया, वो स्वयं आशीष का मूल है, और भूमंडल के सारे कुल मसीह के द्वारा आशीष पाते हैं। मसीह ने वास्तव में अब्राहम की आशीष को अपने जीवन में दिखाया। अब्राहम की आशीष मसीह के जीवन में आई, और बाइबल इसी गलातियों की पत्री में कहती है 3 अध्याय और उसके पद 29, और यदि तुम मसीह के हो, और यदि तुम मसीह के हो, हम कब मसीह के हैं? विश्वास के द्वारा मसीह के हैं, क्योंकि पद 26 कहता है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तो विश्वास के द्वारा हम मसीह के हैं, और यदि हम मसीह के हैं तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। यदि हम मसीह के, बस यही शर्त है, हम मसीह के हैं, हमने मसीह पर विश्वास किया है कि उसने हमारे पापों के छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने जीवन दिया, और हमने अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दिया, उसकी प्रभुता को स्वीकार किया। पहले संसार हम पर प्रभुता करता था, शैतान हम पर प्रभुता करता था, शरीर हम पर प्रभुता करता था, और पाप हम पर प्रभुता करता था, दूसरे लोग हम पर प्रभुता करते थे, लेकिन हमने सबकी प्रभुता को उतार फेंका और सिर्फ यीशु मसीह की प्रभुता को अपने जीवन के लिए अंगीकार किया। हमने उस पर विश्वास किया, हम उसके हो गए, और जब हम उसके हैं तो हम अब्राहम के वंश हैं, उसकी प्रतिज्ञा के वारिस हैं। अब्राहम के जीवन में प्रतिज्ञा आई, अब्राहम आशीषित हुआ, आशीष बना, उसके द्वारा लोग आशीषित हो रहे हैं। यीशु मसीह के जीवन में प्रतिज्ञा आई, यीशु मसीह आशीषित था, वो आशीष बना, और उसके द्वारा लोग आशीष पा रहे हैं। और यही बात आज यीशु के लोगों के विषय में भी सच है।
हमने यीशु मसीह के होकर परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त किया। हम आशीष के मूल बनाए गए और हमारे द्वारा दूसरे लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर ने इस बात को ठहराया है। इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय और पद 3 हमने पिछली बार पढ़ा था और हमने इस बात को देखा था। वहां परमेश्वर का वचन लिखता है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। उसने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, एक भी आशीष नहीं छूटी। सब आशीषें उसने हमें यीशु मसीह में दी है। अब्राहम को जो आशीषें मिली थी, हमें भी वो आशीषें मिली, बल्कि मैं कहता हूं उससे भी बढ़कर आशीषें मिली हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा एक ऐसा द्वार खोला जो उसके बलिदान के पहले नहीं खुला था। पतरस तो अपनी पत्री में इस प्रकार लिखता है, दूसरी पत्री और उसके पहले अध्याय और उसके पद 3 से, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। किसने हमें अपनी सद्गुण और महिमा के अनुसार बुलाया? परमेश्वर ने। क्योंकि हम अयोग्य थे, हम नालायक थे, लेकिन एक व्यक्ति लायक था, एक व्यक्ति योग्य था और उसी ने हमें अपने पास बुलाया। और जब उसने हमें अपने पास बुलाया तो हमारी योग्यता के अनुसार आशीष नहीं दिया, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार आशीष दिया। क्योंकि हमारी योग्यता के अनुसार आशीष देना होता तो वह हमारी योग्यता के अनुसार हमें बुलाता, और तब तो हमें बुलाता ही नहीं। लेकिन उसने अपनी योग्यता के अनुसार हमें बुलाया और इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार हमें आशीष दी। अपनी महिमा और अपने सद्गुण के अनुसार उसने आशीष दी। और उस आशीष में क्या है? जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वह सब कुछ हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। जो कुछ जीवन से संबंध रखता है, आशीषों के लिए क्या चाहिए? जो कुछ उस जीवन से संबंध रखता है। इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं जीवन से संबंध रखता है, जो भक्ति से संबंध रखता है, जो हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंध के गहराने के लिए है, उससे संबंधित बातों को भी उसने हमें दिया है और उन सब चीजों को यीशु मसीह की पहचान में छुपा दिया है। जैसे हम उस पहचान में बढ़ते हैं वो आशीषें हमारे जीवन में दिखेंगी, लेकिन उसने नहीं दी है ऐसा नहीं, उसने दिया है। जो आशीष अब्राहम को मिल रही थी वो आशीष आज एक एक लोगों के जीवन में है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मेरे जीवन में है, आपके जीवन में है, और इसी अनुसार हमें अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। इस संसार में जितने भी मसीही हैं उनको अपनी मानसिकता इन्हीं वचनों के अनुसार बदल लेनी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं मुझे आशीष की जरूरत है, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे आशीष दे, प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कि मुझे फलानी चीज मिल जाए तो मैं आशीषित होऊंगा, मुझे वो चीज मिल जाए, मुझे ये हासिल हो जाए तब मैं आशीषित गिना जाऊंगा। अभी जो कुछ मेरे पास है उसके अनुसार मैं नहीं कह सकता कि मैं आशीषित हूं। ऐसी सोच लोग रखते हैं। लेकिन जो कोई भी व्यक्ति ऐसी सोच रखता है वो व्यक्ति शारीरिक सोच रखता है। वो व्यक्ति की मानसिकता शारीरिक है, वो सिर्फ शरीर की बातों तक सीमित है और आत्मिक बातों को और वचन को नहीं देख पा रहा, वो उसको नहीं समझ पा रहा। उसने आशीष को कुछ शारीरिक वस्तुओं के अनुसार बांट दिया है कि अगर वो वस्तुएं मेरे पास उपलब्ध हैं तभी जाकर मैं कहूंगा कि मैं आशीषित हूं, अगर वो वस्तुएं नहीं है तो मैं नहीं कह सकता कि मैं आशीषित हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि हमें अपनी मानसिकता को बदल लेना चाहिए और इस वचन के अनुसार जो इफिसी पहले अध्याय पद 3 और जो गलातियों में हमने पढ़ा और जो पतरस में हमने पढ़ा उसके अनुसार हमें अपनी मानसिकता तय करनी चाहिए कि मैं दरअसल कौन हूं। मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से मुझे परिपूर्ण किया है। जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है वो मुझे दी है। देखिए, प्रतिज्ञा जब अब्राहम को दी गई थी, जिस प्रकार उसे दी गई थी उसी प्रकार हमें भी दी जाती है। और ये प्रतिज्ञा वेटिंग में नहीं है कि कल पूरी होंगी, परसों पूरी होंगी। ये आत्मिक रूप से मौजूद है, लेकिन उनका प्रगटीकरण हमारे ऊपर निर्भर करेगा।
जैसे अब्राहम को जब प्रतिज्ञा दी गई थी उस समय उसका नाम अब्राम था, हमने वचन में पढ़ा उसका नाम अब्राम था। बाद में उसका नाम अब्राहम दिया गया, उसके नाम को बदल दिया गया। और उस अब्राहम को विश्वास करना पड़ा कि परमेश्वर ने जिन बातों की प्रतिज्ञा की है वो मेरे जीवन में प्रकट होंगी, और इसहाक उसके परिवार में उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार हमें भी इस विचार को अपने मन में धारण करना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, और जो कुछ भी मेरे जीवन के लिए जरूरी होंगी वो प्रकट होगा, वो मेरे भीतर से प्रकट होगा। उसका अभाव मेरी आत्मा में नहीं है, उसका अभाव मेरे अंदर में नहीं है, उसकी परिपूर्णता मेरे अंदर में है, और उस परिपूर्णता के साथ में मैं हूं। मैं जहां पर भी हूं उसी आशीष के साथ में हूं, और मैं आशीष का मूल हूं, मैं आशीष हूं। इसका मतलब है कि मैं जहां पर हूं वो स्थान आशीषित है, मैं जिन लोगों के बीच में हूं वे लोग आशीषित हैं, मैं जिन लोगों से हाथ मिलाता हूं वे आशीष से हाथ मिलाते हैं, जो लोग मुझे निकाल देते हैं वे आशीष को निकाल देते हैं। इसी मानसिकता के साथ अपने जीवन को बिताइए। इस महामारी के दरमियान बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घटी, बुरी घटनाएं घटी, जिनके कारण उनका जीवन कठिनाइयों में पड़ गया। हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है आपके रोजगार में कुछ समस्या आ गई, हो सकता है आपके परिवार में कुछ समस्या आ गई, हो सकता है आपके व्यक्तिगत जीवन में, हो सकता है आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ गई। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे आशीष नहीं मिली, बल्कि उल्टा आप इस वचन को लेकर अपने जीवन में भर लीजिए, अपनी मानसिकता में भर लीजिए और कहिए कि नहीं, मैं बीमार व्यक्ति नहीं हूं, मैं बीमार होने के लिए नहीं हूं, मैं अस्वस्थ रहने के लिए नहीं हूं, लेकिन मैं आशीषित रहने के लिए हूं, मैं स्वस्थ रहने के लिए हूं। स्वस्थ रहना एक आशीष है। मेरा परिवार सताए जाने के लिए, परेशान रहने के लिए और जीवन के चिंताओं में दब जाने के लिए नहीं है। मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं, मेरा परिवार भी आशीषित है। मेरा रोजगार मालिया मेरे हाथ से छिन गया, उसमें कोई समस्या आ गई, तो इसमें यह कहने की बात नहीं कि उन्होंने मुझे निकाल दिया, अब हम मारे मारे फिर रहे। अपनी मानसिकता को बदल लीजिए और ये सोचिए कि जिन लोगों ने आपको निकाल दिया उन्होंने आशीष को निकाल दिया। यदि आप वहां पर होते तो आपके कारण परमेश्वर वहां आशीष देता, लेकिन उन्होंने आपको निकाल दिया तो उन्होंने आशीष खो दिया। आपने नहीं खोया। उस घटना के द्वारा आप अपने विचार को मत बदलिए, उस घटना को अपने विचार पर हावी होने मत दीजिए, बल्कि उस वचन को ले लीजिए जो आपके लिए आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है। जब आप उसके वचन को ले लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो उस वचन के द्वारा वो सारी बातें होती हैं जो दिखती नहीं है। उस वचन के द्वारा चीजें अस्तित्व में आ जाती है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभाव रहित नहीं होता। जब वो वचन मरियम के जीवन में आया, उसने बिना पुरुष की सहायता से गर्भ धारण किया, जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। वह वचन जब इस सृष्टि के समय गूंज रहा था तो यहाँ की चीजें अस्तित्व में आ गई। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा काम करता है और इसीलिए उसने अपने वचन को आपके जीवन में भेजा है। उस वचन को गूंजने दीजिए अपने जीवन में, उस वचन को गूंजने दीजिए अपने मन में। आप आशीष हैं, आप आशीष के मूल हैं। शारीरिक रूप से हो सकता है कि समस्याएं कुछ होंगी, कुछ दिख रहा है परेशानी भरा, लेकिन उससे ये जो फैक्ट है वो नहीं बदलता कि आप आशीषित हैं और आशीष के मूल भी हैं। आपके इसी विश्वास पर आप एक परिवर्तन को देखेंगे, आपके इसी विश्वास पर आप गवाही को देखेंगे, इसी विश्वास पर आप चुनौतियों का सामना करेंगे, इसी विश्वास पर आप पहाड़ों को ढा देंगे, ऊंची नीची भूमि चौरस हो जाएगी। अब्राहम की संतानों को हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए। जो यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, वो अब्राहम के परपोता था। अब्राहम का पुत्र हुआ इसहाक, इसहाक का पुत्र हुआ याकूब, याकूब का पुत्र था यूसुफ। और जब वो छोटा ही था, 17 वर्ष की आयु का था, उसके भाइयों ने उसके साथ एक ऐसा काम किया जो किसी के भाई किसी के साथ न करे। उन्होंने उसको बेच दिया, उन्होंने उसको इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। इश्माइलियों ने लगे हाथों उसको मिस्रियों के हाथों में बेच दिया, और वो अपने देश कनान से निकलकर मिस्र देश में चला गया, और वो भी यात्रा करने के लिए नहीं, टूरिस्ट बन के नहीं, एक गुलाम बन के।
और जब मिस्रियों ने उसको खरीदा तो मिस्रियों ने भी बकायदा उसको बेच दिया। अब वो पोतीपर नामक एक व्यक्ति के घर में नौकर बनकर रहने लगा और उसकी अवस्था जो थी वो छोटी ही थी। वो टीनेजर था, किशोर अवस्था का था। जो कुछ थोड़ा बहुत उसने अपने पिता याकूब से सुना था परमेश्वर के बारे, उसने अपने पिता याकूब से सुना होगा अब्राहम के बारे, इसहाक के बारे, उसके साथ में वो वहां पर पहुंच गया। उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं, उसका हालचाल पूछने के लिए कोई नहीं, उसकी जानकारी लेने वाला कोई नहीं, हो सकता उसकी भाषा जानने वाला भी वहां कोई नहीं, और वो अकेला पड़ गया, और वो भी नौकर बनकर। जब तक अपने पिता के घर में था तो अपने पिता का प्यारा था, अपने पिता का लाडला था। उसे कोई काम नहीं करने पड़ते थे, उसके बड़े भाई सारे काम कर लेते थे, उसकी माताएं सारे काम कर लेती थी, वो खेलता कूदता अपने जीवन बिताता था। लेकिन अब वो नौकर बनकर दूसरे के घर में है, वहां पर दूसरे के कहने पर उसको उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। वहां पर कोई चैन और आराम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा उसके साथ में था, क्योंकि वो अब्राहम के वंश से था और परमेश्वर का वह चुना हुआ था। यहोवा उसके साथ में था, और जिसका नतीजा ये निकला उत्पत्ति की पुस्तक और उसके अध्याय 37 इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के कारण, उस यूसुफ के कारण उसके स्वामी को बहुत आशीष दी। अध्याय 37 में वो बेच डाला गया, और अध्याय 39 उत्पत्ति की पुस्तक और उसके पद 2 पढ़ते हैं। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उस पर उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। जो उसका मालिक था उसने यूसुफ को खरीदा था। शारीरिक स्थिति में देखा जाए तो उसका मालिक यूसुफ से अधिक आशीषित है। वो यूसुफ का मालिक है, और यूसुफ जैसे कितने और नौकरों का मालिक है। उसके घर है, उसकी संपत्ति है, उसके पास इतने रुपए हैं कि इतने नौकरों को रख सकता है और भी नौकर खरीद सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि यूसुफ जब वहां पर आया, उस यूसुफ के कारण परमेश्वर ने उस पोतीपर को आशीष दी। यहां तक कि पोतीपर ने भी महसूस किया कि इस व्यक्ति के कारण परमेश्वर मुझे भी आशीष दे रहा है, और उसने यूसुफ पर अनुग्रह करना शुरू किया। यूसुफ का प्रमोशन हुआ, उसका पोस्ट बड़ा हो गया, यूसुफ के जीवन में भी आशीषें दिखने लगी। यहोवा उसके साथ था। जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई थी वो प्रतिज्ञा यूसुफ के जीवन में काम कर रही थी, और यूसुफ आशीष था। यूसुफ आशीष का मूल था। पोतीपर के घर में यूसुफ था, पोतीपर आशीषित हुआ। आप जहां पर होंगे, आप जो छोटा सा काम लेंगे, आप जिस पर हाथ लगाएंगे, वो काम आपकी वजह से आशीष होगा। जिन लोगों के अंडर में जाकर आप काम करेंगे वे लोग आशीष होंगे, उनके अनुग्रह की दृष्टि आप पर होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि यूसुफ के जीवन में परीक्षाएं नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ कि शैतान चुपचाप रहा। पोतीपर की पत्नी के कारण यूसुफ को जेल में जाना पड़ा। लेकिन जब वो जेल में चला गया, उसने हाय तौबा नहीं मचाया। उसने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे जीवन में आशीष की घटी हो गई। उस जेल में भी वो परमेश्वर के साथ में रहा और जेल का प्रबंधक बना दिया गया। जेल की देखरेख यूसुफ के अंडर में होने लगी, क्योंकि वहां पर भी जब यूसुफ रह गया बिना कंप्लेन किए हुए, वहां के अधिकारियों ने देखा कि इस व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह है, और उसको एक ऐसा बड़ा पद दिया गया जिसके कारण वह जेल की देखरेख करने लगा, और सीधा वहां से निकालकर वो राजमहल में पहुंचाया गया। परमेश्वर के जितने लोग थे जिनके जीवन में अब्राहम की प्रतिज्ञा काम कर रही थी, आप देखेंगे कि इसी प्रकार उसने उनको ऊंचा उठाया। दानियल के जीवन में आप देख सकते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में देख सकते हैं। वे भी गुलाम बनाकर बेबीलोन पहुंचाए गए थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उन पर हुई कि वे राजा के मेज में से खाना खा सकते थे। हालांकि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में कोई अपराध करना ठीक नहीं समझा, इसलिए व्यवस्था का पालन करने के लिए उन्होंने राजा के मेज के भोजन का इनकार किया। परमेश्वर ने देखा कि ये मेरे प्रति विश्वास योग्य है, और उस समय तक तो व्यवस्था भी दी जा चुकी थी, इसलिए व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर उनको देख रहा था, और उनका पद बड़ा होता चला गया। वे उस राज्य में एक ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचे। उनके द्वारा बेबीलोन का साम्राज्य आशीषित हुआ।
यूसुफ के द्वारा मिस्र का साम्राज्य आशीषित हुआ। मिस्र के अलावा दूसरे लोग भी अकाल के समय में उस यूसुफ के द्वारा आशीषित हुए। एस्तेर रानी का जिक्र बाइबल करती है, वो भी इन गुलामी के दरमियान में फारस के राजा के महल में पहुंचाई गई और उस रानी के वहां होने के कारण यहूदियों ने भी आशीष पाया, उनकी जान बच गई। बाइबल ऐसा कहती है। आज आप और हम उनके स्थान पर हैं। आज हम अब्राहम के स्थान पर हैं, आज हम यूसुफ के स्थान पर हैं, आज हम दानियल के स्थान पर हैं। फर्क इतना है कि उनकी मानसिकता ये थी कि परमेश्वर हमारे साथ में है और हमारी मानसिकता ये है कि परमेश्वर किस प्रकार हमारे साथ आए। हम अनुग्रह पाना चाहते हैं, हम सहायता पाना चाहते हैं। हमने वो मानसिकता नहीं पाई कि मानो परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दे दी। हमें उस मानसिकता से अपने आप को भर लेना चाहिए। परमेश्वर हमें ग्रहण कर चुका है। हमें ग्रहण करने के लिए यीशु मसीह ने भारी कीमत चुकाई है, उसके अलावा और किसी कीमत की जरूरत नहीं। न आपको कोई कीमत चुकाने की जरूरत है, न किसी और मनुष्य को कोई कीमत चुकाने की जरूरत है। यीशु मसीह का चुकाया गया कीमत काफी है। उसने कह भी दिया था पूरा हुआ। उसी कीमत के बतौर परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया है, आपको अपना संतान होने का अधिकार दिया है और इन प्रतिज्ञाओं का हकदार बनाया है। और परमेश्वर चाहता है कि इसी मानसिकता से आप अपने आप को भर लें। आप ये मत सोचिए कि मैं आशीषित नहीं हूं, आप आशीषित हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। ये बाइबल में सत्य दिया गया है और सत्य दो प्रकार से होते हैं। कुछ सत्य ऐसे हैं जिन पर आप विश्वास करें ना करें, वो सत्य काम करते हैं। जैसे ये धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, आप विश्वास करें चाहे ना करें, ये धरती घूमती रहेगी। लेकिन जो वचन में दिया गया सत्य है वो ऐसा नहीं। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर मरा, ये सत्य है, लेकिन सारे पापी नहीं बचते। यीशु मसीह के कोड़े खाने से लोग चंगे हो गए, लेकिन सारे लोग चंगे नहीं हुए। यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, लेकिन दुनिया के सारे पाप शुद्ध नहीं हुए। वो सारी चीजें तब होंगी जब उन पर विश्वास किया जाएगा। परमेश्वर के वचन में जो सत्य दिया गया है वो तब काम करता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। उसी प्रकार ये जो सत्य है कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया, वो काम करेगा यदि आप उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा करें, अपनी मानसिकता को उसके अनुसार ढाल लें और अपने काम करें। जो भी काम आपके सामने पड़ता है, आप देखेंगे उसमें आप उन्नति पा रहे हैं, क्योंकि आशीष का प्रवाह आपके अंदर से होगा। आशीष आपके अंदर से बहेगी, आशीष आपके अंदर दी गई है। लेकिन अगर आप उस विश्वास के साथ नहीं चलेंगे, आशीष अंदर रहेगी आत्मा में, लेकिन वो प्रकट नहीं हो सकेगी। और जो दूसरा पक्ष है, उस पक्ष के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आशीष के मूल हैं। आपके द्वारा दूसरों के जीवन में आशीष आए, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था कि अब्राहम के द्वारा भूमंडल के लोग आशीष पाए। उसी आशीष को हमने पाया है। मेरे द्वारा दूसरे आशीष पाए, मेरे द्वारा आप आशीष पाए, आपके द्वारा और लोग आशीष पाए, और इस प्रकार ये संसार परमेश्वर की आशीष से भर जाए और हम उसकी महिमा कर सके। यह है परमेश्वर की इच्छा। इसलिए आप अपने जीवन को देखिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके द्वारा दूसरे आपसे आशीष पाए। हमारा और आपका जीवन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपने जीवन बिताएं, अपने परिवार तक सीमित रहें, अपने काम करें, परमेश्वर के गुण गाएं और मर जाएं, लेकिन हम इसलिए हैं कि हमारे द्वारा लोग आशीष पाएं, हमारे द्वारा परमेश्वर का काम वहां तक पहुंचे, परमेश्वर की आशीष वहां तक पहुंचे, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम वहां तक पहुंचे। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको आपके सहायता की जरूरत है। यदि आप बैठे रहेंगे, उन तक सहायता नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताता है कि हम परमेश्वर के, यीशु मसीह के देह के अंग हैं। हम जब उसके देह के अंग हैं और हम चुपचाप रहे तो उसकी देह काम नहीं कर रही, उसका काम वहां तक नहीं पहुंचेगा, उसका प्रेम वहां नहीं पहुंचेगा, उसकी सामर्थ नहीं पहुंचेगी, उसका अनुग्रह नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम रुके पड़े हैं। इसलिए हमें उठकर जाना होगा, हमें अपना काम करना होगा। और जब आप इस बात को सोचेंगे कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, मैं आशीष का मूल हूं, मेरे लिए क्या काम पड़ा है, मैं किस काम को करूं, परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा, क्योंकि आप उसके लिए प्रार्थना करने लगेंगे, आप उसके लिए यत्न करने लगेंगे। परमेश्वर के सामने आकर आप गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर के साथ आप समय व्यतीत करेंगे, आपकी आंखें खुलेंगी, आप देखेंगे कि एक द्वार खुल गया है,
कि आप उसमें से प्रवेश करें, कि आप उसमें से जाएं और बहुत सारे लोगों को आशीष दे सकें। बहुत सारे लोग हैं जो आपके शब्दों के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आपके शब्द उनके जीवन में पहुंचे और वे आशीषित हों। आप उनके जीवन में सांत्वना दे सकें, आप उनके जीवन में उत्साह दे सकें, आप उनके जीवन में परमेश्वर के प्रेम को, उसकी सामर्थ्य को बढ़ा सकें। बहुत सारे लोग इस बात के इंतजार में हैं कि किस प्रकार आप कुछ शारीरिक वस्तुएं देकर उनकी सहायता करें, कोई मदद देकर उनकी सहायता करें। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप औरों के लिए करेंगे और वे आशीषित होंगे। आपका थोड़ा सा हाथ रखना, थोड़ा सा मदद का हाथ देना उनके लिए एक बड़ी आशीष बन जाएगा। और ये मत सोचिए कि मेरे जीवन में तो खुद ही अभाव है, मेरे जीवन में तो खुद ही समस्या है, मैं क्या दूसरे की मदद करूंगा। परमेश्वर ने एक व्यक्ति के जीवन में इसी प्रकार किया था। उस व्यक्ति को हम अय्यूब के नाम से जानते हैं। और अय्यूब के जीवन में भारी समस्या आ गई। उसके सारे बाल बच्चे मर गए, उसकी धन संपत्ति लूट गई, उसके ऊंट गधे जाते रहे, उसके घर गिर गए, सिर्फ उसकी पत्नी बच गई और उसके शरीर पर फोड़ा रह गया। और ऐसी हालत में उसके मित्र उसके पास में आए जो उस पर ताना मार कर कहने लगे कि तूने जरूर पाप किया, इसलिए ये विपत्ति तुझ पर आई है। अय्यूब कड़वाहट से भरकर उनको उत्तर देने लगा और उसने कहा नहीं, परमेश्वर अन्याय कर रहा है। और उसके दोस्त उस पर दोष लगाते चले गए। अंत में परमेश्वर वहां पर प्रकट हुआ। अय्यूब ने पश्चाताप किया परमेश्वर को दोष जो उसने दिया था उसके प्रति। और परमेश्वर ने अय्यूब से क्या कहा, तुम जो इसके मित्र हो इनके लिए अय्यूब प्रार्थना करेगा। अगर हम अय्यूब की पुस्तक अध्याय 42 देखें और उसके पद 10 वहां लिखता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। अय्यूब के पास जब सब कुछ लुट गया, उसके पास कुछ नहीं रहा, तब परमेश्वर ने अय्यूब को एक काम दिया और वो काम ये था कि तुम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करोगे। वहां दिखता क्या था कि उसके मित्रों को अय्यूब के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, तो अय्यूब पर अनुग्रह कर, उसका सब कुछ लुट गया है, सब कुछ मिट गया है, तू वापस दे दे। लेकिन यहाँ अय्यूब प्रार्थना कर रहा है। यदि अय्यूब ये सोचता कि मैं तो खुद कंगाल हूं, मैं क्या दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगा, मुझे तो दूसरों की प्रार्थना की जरूरत है, अय्यूब अपनी स्थिति में ही बना रहता। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास किया, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर चाहता है मुझे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आशीष मेरे द्वारा आएगी, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और जब उसने उनके लिए प्रार्थना की, अय्यूब के जीवन में परमेश्वर की आशीष प्रकट होना शुरू हो गई। परमेश्वर ने उसे दुगुनी आशीष से भर दिया। जो कुछ पहले उसके पास था उसका दुगुना परमेश्वर ने उसके जीवन में दे दिया। आप भी प्रार्थनाओं के द्वारा औरों की मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आपके परिचित हैं, आपके पड़ोस में हैं, उनको आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनके लिए निवेदन कर सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, और भी दूसरे प्रकार से जैसा आपको बोझ महसूस होता है, जैसा आपको उचित लगता है कि मैं उसकी इस प्रकार मदद कर सकता हूं, आप वो काम कर सकते हैं। और जब आप उस काम को करेंगे, आप देखेंगे कि न सिर्फ परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में आई है, लेकिन आपके जीवन में भी कुछ स्रोत खुल गए हैं। आपके जीवन में भी भौतिक वस्तुओं की आशीष से प्रकट होने लगी है और आप जान जाएंगे कि परमेश्वर कैसे काम करता है। आप जान जाएंगे, आप दूसरों को भी सिखाने लगेंगे। इसलिए आप अपने आप को बंद मत कीजिए, अपने आप को चुप मत रखिए, लेकिन आप उसके काम के लिए तत्पर हो जाइए। उसने आपके लिए अवसरों को खोलना शुरू कर दिया है। जब आप इस वचन को सुन रहे, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आपके जीवन में आपके सामने ऐसे अवसर आने वाले हैं जिस अवसर को आपको चूकना नहीं चाहिए, जिस अवसर में आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए। वह ऐसे अवसर होंगे जो हो सकता है छोटे मालूम पड़ेंगे, लेकिन जब आप उन अवसरों में हाथ लगाएंगे दूसरों को आशीष देने के लिए, आप देखेंगे कि वही अवसर बड़े द्वार में बदल गए। वो आपकी सेवकाई के एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो गए जहां से आपके द्वारा लोगों के जीवन में बड़ी आशीष आने लगी। अब्राहम की आशीष हमारे जीवन से साकार होनी चाहिए। वो सिर्फ पवित्र शास्त्र में पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन वो इसलिए है कि वो अनुभव की जाए
इसलिए है ताकि उसको जिया जाए। हम जिएंगे उसे। हमारा जो समय है, हमारी जो पीढ़ी है, वो एक ऐसी पीढ़ी है जिसने इस महामारी को देखा। दूसरी पीढ़ियों ने भी महामारियों को देखा था, लेकिन संसार में बहुत कम लोग होते हैं, कम पीढ़ियां होती है जिनको ऐसी महामारियां देखने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसी पीढ़ी जो उस महामारी में से निकल गई और उस बीच में उसने लोगों की आशीष के लिए काम किया, बहुत कम होते हैं। आज हमारा मौका है कि हम इस दरमियान क्या करेंगे, हम इस दरमियान क्या करने वाले हैं, हम क्या चुनाव करते हैं। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं, हम चुपचाप हो सकते हैं, हम मायूस हो सकते हैं, निराश हो सकते हैं, अकेले पड़ सकते हैं, अपने आप को बंद कर सकते हैं। लेकिन उसी जगह हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करके उठ खड़े हो सकते हैं और हम परमेश्वर के काम के लिए आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हम हारने वाले में से नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो यीशु के लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है। कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति हमें बांध नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति हमारे टांग खींच नहीं सकती। हम परमेश्वर की सहायता से उन सबको परास्त करने के लिए हैं, और परास्त करके न सिर्फ खुद के लिए जिएंगे और उनके लिए आशीष का कारण बनेंगे। जब आप परमेश्वर की सेवकाई को देखेंगे, दो भाग हैं। जो यीशु मसीह की देह है, कलीसिया के बाहर में कुछ लोग हैं जिन्हें सुसमाचार की आवश्यकता है ताकि वे यीशु पर विश्वास करें और उसकी देह के अंग बन जाएं। वहां पर कुछ काम की जरूरत है। यदि परमेश्वर आपको वहां के लिए प्रेरित करता है, आप वहां करें। अन्य जातियों तक पहुंचे, वहां सुसमाचार सुना, उनको लिख रहा है किसी भी माध्यम से। और यदि उसकी देह में आपको कोई काम दिखाई देता है, जो उसकी देह है, ऐसा नहीं कि उसकी देह में लोग आ गए, कलीसिया के अंग हो गए तो काम खत्म हो गया। उसकी देह को तेजस्वी होना है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 26 और 27 में लिखा है कि परमेश्वर की योजना है कि यीशु मसीह के आगमन तक कलीसिया तेजस्वी हो जाए। उसके तेजस्वी होने में जो भी आपको दिखाई पड़ता है, उस पर हाथ लगाइए। जो भी खटकता है कि ये बात जो दिख रही है, ये उसके तेजस्वी होने में बाधा है, ये बात उस पर कलंक के समान है, झुर्री के समान है, एक धब्बे के समान है, इसको दूर करना चाहिए, तो आप उसको कीजिए। बहुत सारे काम तो आपके शब्द से होंगे, आपकी बातों से होंगे, और परमेश्वर ऐसा अवसर भी आपको देगा। इस बात के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु हम धन्यवाद करते कि तूने हमें चुना है। हम धन्यवाद करते कि तूने मुझसे प्रेम किया, कि हम न सिर्फ तेरी आशीष को पाए बल्कि आशीष के मूल हो जाए और हम लोगों के जीवन तक तेरी आशीष को पहुंचा सके, तेरी प्रेम को, तेरी तरस को, तेरी दया और तेरे अनुग्रह को पहुंचा सके, तेरी सामर्थ को पहुंचा सके, जो बंधन में उनको छुटकारा दे सके। प्रभु तू इसलिए हमें चुना है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं कि तूने इतनी बड़ी आशीष को देने की योजना बनाई थी। तूने अब्राहम से कहा था कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तूने अब्राहम के द्वारा लोगों को आशीष दी, आज तू हमारे द्वारा लोगों को आशीष देना चाहता है। हमें भी तूने आशीषित किया है, और ऐसा नहीं कि हम इस संसार में दबे कुचले परिस्थितियों के मारे मारे हम जीवन बिताए, लेकिन हम इस संसार में जय का जीवन बिताए, जयवंत से भी बढ़कर जीवन बिताए। तू चाहता है प्रभु, तो अनुग्रह कर कि हम उस वचन को जी सके, उस वचन की वास्तविकता हमारे जीवन में प्रकट होने पाए, इन प्रियों के जीवन में प्रकट होने पाए। विश्वास करने के लिए इनकी सहायता कीजिए, क्योंकि जो तेरा वचन आया है वो वचन इनके विश्वास करने के लिए है, इनके विश्वास को मजबूत करने के लिए है, इनके विचारों को बदलने के लिए है, ताकि वे उस विचार से परिपूर्ण हो जाए जो तेरे वचन का है और अपनी परिस्थितियों पर हावी हो जाए, अपनी परिस्थितियों को उलट देने वाले हो जाए, तूफान को थाम देने वाले हो जाए। उनकी परिस्थितियां इस प्रकार हो जाए कि वे तेरे नाम की महिमा कर सके। ऐसी परिस्थितियों में वे औरों के लिए आशीष के कारण बन सके। प्रभु तो ऐसा अनुग्रह कर। उनके विचारों को नीचे मत गिरने दे, उनको निराश मत होने दे, उनको अकेले मत पड़ने दे, उनको ऐसी अवस्था में मत जाने दे जहां वे सुन्न हो जाए, जहां वे तुझसे अलग महसूस करने लगे। लेकिन पिता तेरी सामर्थ से भर जाए और तेरे काम करने के लिए तत्पर हो जाए। पिता वे देख सके कि तू उन्हें कौन सा काम कराना चाहता है, वे अवसर को देख सके, वे पहचान सके कि कौन से मौके हैं जिन्हें मुझे चूकना नहीं चाहिए, जहां मुझे प्रार्थना करनी चाहिए लोगों के लिए, जहां मुझे सांत्वना देना चाहिए, जहां मुझे प्रचार करना चाहिए, जहां मुझे उपदेश देना चाहिए, जहां मुझे गवाही देनी चाहिए। प्रभु ऐसे अवसर इनके जीवन में आने पाए, ऐसे द्वार यीशु के नाम से इनके जीवन में खुल जाए। शैतान ने जितने दरवाजे बंद किए वो यीशु के नाम से खुल जाए।
शैतान और दुष्ट आत्माओं की युक्ति जो इनके जीवन में काम करती है, यीशु के नाम में नष्ट हो जाए, हर एक स्वतंत्र हो जाए और तेरे नाम की महिमा करने पाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, तू इनके जीवन पर बहुत अनुग्रह कर रहा है, तेरी सामर्थ बहुत ऐसे इनके जीवन में काम कर रही है। यदि कोई बंधन में है, यदि किसी को कोई बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से वो इसी घड़ी स्वस्थ होने पाए। वो बीमारी, वो अस्वस्थता की बात है, यीशु के नाम से उनके जीवन से जाने पाए। हर एक बंधन टूटकर बिखर जाए, वे स्वतंत्र हो जाए, हर एक अंधकार छट जाए, उजियाला हो जाए, उनका पूरा परिवार तेरी सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी सामर्थ इसी घड़ी उनको छू रही है, उनमें से प्रत्येक आजादी को महसूस कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी सहायता के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, हम धन्यवाद करते हैं हमारे साथ वचन की सहभागिता करने के लिए। हम विश्वास करते हैं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, आपके जीवन में अद्भुत काम और छुटकारा आ रहा है और आपके जीवन में एक ऐसे द्वार खुल रहा है जो अब तक नहीं खुला। जब आपके जीवन में ऐसा हो तो हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में अपनी गवाही देकर। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे।